सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैं झारखंड के हजारीबाग जिले से हूँ। नवनीत जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले कोई भी अन्य गुरु नहीं धारण किया, और मैं भक्ति तो बहुत ही नॉर्मल करता था, जैसे एक स्टूडेंट करता था। पर मेरे दिमाग में सर एक सवाल हमेशा से एक स्थान बनाए हुए था कि आखिर इतनी देवी देवता क्यों, इतने सारे भगवान क्यों? प्रधानमंत्री एक होता है और भगवानों की संख्या इतनी कि माने किनको। बड़ी कन्फ्यूज़न थी सर।
जैसे कि मुसलमान धर्म को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक अल्लाह की बोलते वो उपासना करते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी धर्म को आप देख सकते हैं सर, वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न। हिंदू धर्म में तो इतनी कन्फ्यूज़न है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था अपने स्टूडेंट लाइफ में कि भगवान आखिर में है कौन। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर ये मैं कैसे जुड़ा गुरुजी से। एक्चुअली मेरे पापा सत्संग सुना करते थे। उस समय मैंने कि 25 वर्ष का था, तो उतने सत्संग में कभी रुचि नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में जब वानियाँ चलती थी साधना टीवी पे, जो 7:30 बजे से आता था, तो सर उस वानियों में खिंचाव था, और वो खिंचाव पता नहीं कान को बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ पे मेरा ये जो मेरा कान जो सुना ना, कबीर इज गॉड, और उसी दिन से सर मेरा हृदय मान लिया कि कबीर जी हो सकते हैं कि परमात्मा हो। अभी तक पर मैं पढ़ा लिखा था, मैं एविडेंसेस पे विश्वास करूंगा, मैं प्रमाणों पे विश्वास करूंगा। तो अगले दिन से पापा के साथ हमने सत्संग सुनना शुरू किया 7:30 बजे। नीचे एक पीली पट्टी चलती थी जिसमें एक पुस्तक के बारे में विवरण मिलता था, जो पुस्तक थी ज्ञान गंगा। अब ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना बड़ा सहज था। वहाँ नंबर दिए हुए थे, उस नंबर पे अपने एड्रेस SMS करके घर में पुस्तक पहुँच जाते थे। तो मैंने वैसे ही किया। 7 दिन के अंदर वो पुस्तक मेरे पास पहुँच गया, निशुल्क, बिना किसी एक पैसे के। अब वो बड़ा मुझे आश्चर्य लगा, बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा कि इस संसार में जहाँ लूट खसोट मचा हुआ है, वहाँ पुस्तक फ्री में पहुँच गई। मैंने पुस्तक पढ़ने लगा। प्रथम पन्नों में ही मुझे कुछ मर्यादाएं दिखी कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं लिटरेट समाज से बिलोंग करता हूं, मैं खुद अभी वर्तमान में शिक्षक हूं, तो मेरे दिमाग में ये सब डिबेट्स चलते रहते थे, क्या वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है। डॉक्टर रिकमेंड ऐसा करते हैं, आम आदमी ऐसा बोलते हैं। तो अब मुझे निष्कर्ष लगने लगा कि नहीं, भगवान ने क्या बोल रखा है। तो कबीर साहब की जो मर्यादाएं वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा में मुझे जो देखने को मिली, तो मेरा हृदय एकदम अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर मिली सृष्टि रचना की, और सृष्टि रचना तो मेरा पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज, अनसुलझा हुआ जो बातें थी वो सारी सुलझ गई सर। तो गीता जी के अनसुलझे रहस्य जो आज तक किसी संत के द्वारा बताए नहीं गए थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने सुलझा के रखा है। जब वो पढ़ी तो मन गदगद हो गया सर। हमेशा सुनने में आता था सबका मालिक एक है, सभी धर्म में कहते थे सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, पर हु इज दैट गॉड, वो बड़ा कन्फ्यूज़न था सर, जो मेरे मन में भी रहती थी। तो संत रामपाल जी के टेक्स्ट को पढ़ के, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को पढ़ के, वो मेरा कन्फ्यूज़न सदा सदा के लिए क्लियर हो गया सर कि कबीर इज गॉड। अब सारे संसार एक तरफ और गुरु जी का ज्ञान एक तरफ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक तरफ, उस साइड में रहूंगा जिधर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, क्योंकि मैंने एविडेंस देख लिया। और सर फिर ये सारे तथ्यों को जब मैंने सुन लिया, हृदय में मेरा परख लिया, सारे एविडेंसेस को मैंने परख लिया, तब संत रामपाल जी महाराज से मैंने 17 जुलाई सन 2012 में नाम दीक्षा बरवाला में जाके लिया जी, संत रामपाल जी महाराज जी से। नवनीत जी, आपकी आध्यात्मिकता में काफी ज्यादा रुचि थी। आप शुरू से ही खोज रहे थे कि इतने सारे देवी देवता हैं, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन है वो पूर्ण भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया वो भगवान कबीर साहब जी हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? और आज तक हम हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही भगवान मानते आ रहे हैं। तो क्या जैसे आपने खुद से डिसाइड कर रखे हैं अपने भगवान, जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहब जी भगवान हैं, अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो क्या हमारी हॉली बुक्स, हमारे सदग्रंथों में कबीर साहब जी का कोई प्रमाण है? कबीर साहब भगवान है, इस बात को मैंने प्रमाणों सहित पढ़ा। जिस तरीके से कबीर, जैसे कि हिंदू धर्म में मुख्य ग्रंथ वेदों को माना जाता है, वेदों में कितनी जगह प्रमाण है कबीर शब्द सीधे तौर पे, और उस परमात्मा की ये व्याख्या की गई है कि वो परमात्मा पृथ्वी में आते हैं, कवियों जैसा आचरण करते हैं और एक राजा के समान दर्शनीय है, वो आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी तरीके से मुसलमान धर्म के कुरान शरीफ में भी सैकड़ों जगह पे उनका नाम कई बार लिखा हुआ है कबीर। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक जी ने कई बार बोल रखा है कि वो बड़ा कबीर, हक्का कबीर, करीब एब तुए परवरदिगार। वो कबीर साहब का नाम सीधे तौर पे लेते हैं और सीधे तौर पे बताते हैं कि वो धानक, वो कबीर की बात हो रही है जो कबीर काशी बनारस में आए हुए थे, जो धानक की भूमिका में थे। तो बहुत सारे प्रमाण यहाँ पे एकत्रित करके हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। सर, जैसे कि आपने कई सारे प्रमाण दिए कि कबीर साहब जी भगवान हैं, तो जो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये कौन है? क्या ये भगवान नहीं है फिर?
ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, वो 3 लोक के प्रधान है, जिसका प्रमाण श्री देवी भागवत में 3रे स्कंद में मिलता है। वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई हुई है कि उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता है, वो सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं। तो इन सारे प्रमाणों से हम ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ सीमित हैं, वो हमारे कर्म दंड ही दे सकते हैं हमें, और पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार है, और कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उन्हीं पूर्ण परमात्मा से आती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा अनुभव मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जिस समय मैंने जुड़ा, मैंने पहले कभी संत रामपाल जी के फॉलोअर्स की इंटरव्यू सुनता था, तो वो बताते थे हमें ऐसे चमत्कार हो गए, हमें ऐसे चमत्कार हो गए। शायद जुड़ने तक मुझे ये एहसास नहीं था, पर जुड़ने के बाद मुझे सर ऐसा एहसास हुआ कि मैं इसकी व्याख्या क्या करूं। पल पल में मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि संत रामपाल जी महाराज हमारी संकटों को हरने के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं। मोटे तौर का मैं एग्जाम्पल दूंगा सर, जैसे कि मैं 2012 में मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, और 13 में मेरी शादी हुई। सर 13 साल से 2013 से सर 2022 तक मेरी कोई संतान नहीं थी सर, और इस बीच में मेडिकल में काफ़ी खर्चा हुआ, और मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने बताया, हमने तमाम प्रकार के खर्चे किए, आयुर्वेद में गए, एलोपैथ में गए, एलोपैथ के डॉक्टर्स ने बताया दोनों फ्लोपियन ट्यूब क्लोज्ड हैं, कि इसका सर्जरी ही उपाय है। तो सर सर्जरी से भी बहुतों का रिजल्ट नहीं आता है, तो हम लोगों ने आंख मींच के फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा के दरबार में बच्चों की कोई कमी नहीं है, इंतज़ार करो, धैर्य रखो। कुछ दिनों के धैर्य के बाद परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी वाइफ को मुझे एक सुंदर सा बेटा दिया है, जो लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, देर आया दुरुस्त आया। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे मेरे करियर का लाभ मैं बताता हूँ। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, मैं सिंपल ग्रेजुएट था सर, मैं अभी प्रोफेशन से टीचर हूँ, मैं +2 तक पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास सर एक चिंता का विषय था कि गुरुजी मेरा भविष्य क्या होगा, मैं +2 तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कॉलेज तक पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो भारत स्तर का एग्ज़ाम होता है, उस परीक्षा को मैंने गुरुजी की दया से 2 बार क्वालिफाई किया समाजशास्त्र विषय में। तो अब मेरे पास गुरुजी की दया से कॉलेजों में पढ़ाने की भी डिग्री संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। इसका मतलब मेरा भविष्य गुरुजी की दया से मुझे सुनहरा सा लग रहा है। वर्तमान में मैं +2 तक मैं पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल है में, CBSE में, और सरकारी असिस्टेंट लेक्चरर की मैं तैयारी कर रहा हूँ जी। इसके अलावा बहुत सारे शारीरिक लाभ हुए। मुझे सोराइसिस हो गया था, 2-3 साल से इलाज नहीं मिल रहा था, खुजली करते करते स्थिति ऐसी हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सोराइसिस तो मरते दम तक खत्म नहीं होता है। धैर्य रखा, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी, प्रार्थना में गुरुजी ने आदेश दिया परमात्मा दया करेंगे, गुरुजी दया करेंगे। और फिर 2-3 साल तक मैंने सिर्फ मेडिकल पे विश्वास किया। गलती हमारी ये थी, इस कारण से उस बीमारी को मैंने 2-3 साल तक झेला। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज पे ही छोड़ दिया कि भगवान अब आप ही ठीक करो। तब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी बीमारी ठीक कर दी कि आज मुझे सोराइसिस का S भी पता नहीं है। ऐसी सैकड़ों समय समय पे प्रार्थनाएं लगाई जाती हैं गुरुजी की हमारी समस्याओं में, और गुरुजी सीधे सरल सा उपाय कर देते हैं, और हम काफ़ी सुरक्षित हो चुके हैं गुरुजी के शरण में आके जी। सर, आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, जो संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को देते ही हैं। सर, आप एक टीचर हैं, एजुकेटेड पर्सन है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये पर्सन है, लोगों ने धारणा भी बना रखी है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। और हमने जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात की है, वो लोग एविडेंस देते हैं, आप लोग बताते हैं कि कौन से सदग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। और जो गुरुओं के श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं तो वो इस तरीके के एविडेंस नहीं दे पाते। तो क्या ये बात सही है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं? सर, आप खुद इस बात को सोच लीजिए सर कि समाज का रुख कुछ अलग था। समाज में जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता बैठा था, जो वास्तव में है नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज ने इस धारणा को सही धारणा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, तो समाज वाले तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। बदनाम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उनका बोलना रहता है कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर अंधश्रद्धा भक्ति के तरह या इलिटरेट होते हैं। मैं
इतना एजुकेटेड हूँ कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ। मैं अब किताब भी लिख रहा हूँ, मैं पीएचडी अब कुछ दिन में करने वाला हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं वर्तमान में +2 में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को चीज़ें को समझने में कुछ कमियां आई होगी, क्योंकि मैं प्रमाण को देख के आया हूं गुरुजी के पास। हमारी गुरुजी से कोई मित्रता नहीं थी। कहा मैं झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला हूं, कहा गुरुजी बरवाला के हरियाणा के रहने वाले हैं, तो हमारी कोई गुरुजी से मित्रता नहीं थी। गुरुजी का ज्ञान ऐसा था कि हमारे को वहां जाने को विवश कर दिया। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, और फिर अब आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते हैं। तो सर ऐसा कैसे? इन दोनों उत्तर में विरोधाभास हो रहा है। पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, अभी आप कुछ और कह रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है सर, उसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी आगे की पढ़ाई होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना अत्यंत ज़रूरी है सर। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करेंगे हम लोग तो हम इस लोक से अन्य लोक में जा ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है सर। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति छुड़वाते नहीं है सर। वो रियल भक्ति, जो एविडेंस से प्रमाणित भक्ति है, वो भक्ति देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति देते हैं, जो प्रारंभिक मंत्रों में होता है सर। उसके बाद फिर मंत्र बढ़ते हैं, और फिर जो दूसरा पुरुष है, जो मैंने सेकंड भगवान है, और जो अविनाशी भगवान है परमात्मा कबीर साहब, सबकी भक्ति मिलती है सर। स्टेज बाय स्टेज मिलती है। इसकी एक आध्यात्मिक पढ़ाई है सर, सदग्रंथों के अनुसार जो प्रमाणित है सर। सर आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि अपने सदग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। जो पहले आप भक्ति कर रहे थे वो सदग्रंथों के अनुसार नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको बताई वो सदग्रंथों के अनुसार है। क्या आपके कहने का मतलब यही है? जी सर, पहले जो भक्ति हो रही थी सर वो मनमाना आचरण था। जैसे मैं स्कूल का टीचर हूं, जैसे कोई विद्यार्थी कोई भी बुक को पढ़ ले और एनसीईआरटी की पढ़ाई, जिसका प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो बस गुरुजी ने आके एनसीईआरटी की पढ़ाई करवा डाली हम लोगों को। तो जो बुक चल रहा था, मतलब मैं एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं, जो अन्य विद्यार्थी जो दूसरी तीसरी बुक पढ़ रहे थे वो विरोधाभास की परिस्थिति में आ चुके हैं। वास्तव में जो एनसीईआरटी में लिखा हो वो तो ऑथेंटिक है सर। उसकी तो पूरे भारतवर्ष में मान्यता है, पूरे विश्व में मान्यता है सर। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, जिसने जो भी कह दिया आपने कर लिया। फिर वही भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज से सही भक्ति विधि लेकर की, जो अपने सदग्रंथों के अनुसार है। तो सर सही भक्ति विधि के लिए संत रामपाल जी महाराज ही क्यों? भारत में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, हम उनसे ही ले लेंगे सही भक्ति विधि। सर ये भक्ति मार्ग है सर, कोई बालकों का खेल नहीं है सर। यहाँ यूनिवर्सिटीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे टीचर है सर। भगवान एक समय में एक संदेशवाहक ही भेजता है सर। पूरे विश्व में आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऑथेंटिक भक्ति दे रहे हैं। बाकी आप काहे नहीं किसी भी देश से बिलोंग करते हो, कोई भी जितनी भी भीड़ इकट्ठे साधु संतों के पास बैठे हुए, वो अधूरी साधना है, क्योंकि वो एविडेंसेस पे आधारित नहीं है सर। भीड़ इस बात को साबित नहीं करता कि भक्ति सत्य है सर। जैसा कि आपने बताया कि जो सही भक्ति विधि दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज वो हमारे धर्म के शास्त्रों के अनुसार है, तो क्या कहीं वर्णन है हमारी गीता जी में या हमारे वेदों में कि वो ही सही भक्ति विधि देने के ऑथेंटिक पर्सन है? आजकल क्या है, सभी लोग अपने अपने गुरु को अच्छा बताते हैं, अपने अपने गुरु को पूर्ण बताते हैं कि हमारे गुरु सच्चे हैं। वैसे ही आप अपने गुरु को पूर्ण बता रहे हैं। तो क्या ऐसा कहीं गीता जी में है कि हमें यही गुरु बनाना चाहिए, या उसकी कोई पहचान है ताकि हमारा समाज निर्णय कर सके कि किसको गुरु बनाना चाहिए? क्योंकि गुरु बनाना समाज में क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे गुरु हो चुके हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा गुरु बनाना चाहिए, कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए। सर गीता जी में लिखा हुआ है तत्वदर्शी संत के बारे में, जो गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बता रहा है कि आप तत्वदर्शी संत के पास जाएं ताकि वो तत्व ज्ञान का आपको बताएं, और तत्व ज्ञान में वो सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए होते हैं सर। सीधे तौर पे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो संत तत्वदर्शी हैं हम उनके सीधे शरण में जाएं। साथ ही साथ सर कई जगह पे व्याख्या है कि सतगुरु की क्या पहचान है, कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 7 शास्त्र कहे 18 बोध। वो अपनी बात को शास्त्रों के आधार पे ही प्रस्तुत करेगा, वो अपनी मन की कुछ भी नहीं कहेगा। ये सतगुरु की पहचान है, और हम अन्य गुरुओं के सत्संगों को देख के ये आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि वर्तमान में सतगुरु सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर अब आपसे आखिरी सवाल, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है?
YouTube पे संत रामपाल जी महाराज टाइप करके गुरुजी के बहुत सारे सत्संग खुल जाएंगे। उन सत्संग में नीचे एक पट्टी चलती है जहां पे कुछ फोन नंबर दिए रहते हैं। उन फोन नंबरों पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, अमीर हो गरीब हो, हमारे गुरुजी के दरबार में किसी प्रकार की पक्षपाती की भावना नहीं होती। आराम से वो पुस्तक ऑर्डर करे या अपने नजदीकी नामदान केंद्र का पता करें और आराम से वो गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा, इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया। जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये तो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था। आम आदमी ने याद हो जाती है तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज्यादा चाहने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन यू क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो, ये तपस्या करा करता था। लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहां को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया। और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ, उसके मीठी मीठी बातें माँ के उसके साथ हो गई। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे। ये भूत लाग रहे रोने। अभी न पता लग गया कि सच में बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है। इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अब पुण्यात्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न तो थे वह। और वो प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही, वो आपको नहीं देख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर श्रवण शक्ति आज तक जो की त्यों है। वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आसक्त थे,
अब इस ज्ञान को सुनकर अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच या तो बात न्यू बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत, उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके वहां उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर और वहां नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। ये भूत भी समझने लग गए, अब तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इस बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा करे, हमारा भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है, जो सबका पालक, वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी, मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और 2 फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तू न्यू कहता मेरे जैसा सेवक को ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था। नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना कर बहरे कर दिया। जरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये खुद कहते हैं हम नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे, और सब बच्चों को बता दूंगा हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो सवार थी।
इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी। एक मेन गेट सा बना कर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी। बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे। आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए। नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहाँ कैसे आएंगे, कैसे हो सकता। हम चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए। क्या देखा सामने, वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और 1 परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे गरीब के द्वार पे, मतलब गरीब अमीर से नहीं, भगवान गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा। वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक, कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे। तो वैसे आंख सी मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और अब महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो। आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बाहर वाली बैठक में बैठा दिए झोपड़ी में। जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंपते। अब सम्मन ने जलपान करवाया, पानी पिलाया, चर्चा करते रहे। भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर। आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, 1 रोटी का भी आटा नहीं है। तो सम्मन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास में जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सबने मना कर दिया। तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूँगा, मैं ले आता हूँ कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई है 1-2 जगह से, किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, कि भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे। हे भगवान इस पापी को ऐसे दरिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता। न रो बुरी तरह। अब पुण्यात्माओं, नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवाएंगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन कराएंगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहाँ से लाएंगे। तो नेकी ने कहा कि रात ने तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे। और उस दिन माँ के मुंह से ये बात सुनकर वो स्तब्ध रह गया
कहने लगा माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं, सतगुरु बताते रहते हैं। राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो? तब नेकी ने बताया, बेटा ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई, ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुमने के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है? और बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके, समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां जहां माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है, तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की। भक्तों भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आके वो रुक के लड़के को कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा, बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पे होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और ये कुछ आटा ले जा, रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है। क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। रखा, अच्छा माई। वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है, और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है, और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा, बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर के सारे यहाँ से निकल जा, और किसी को बतावा नहीं। और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा।
और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से चलकर वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गया, समाप्त हुए। और वो लड़की जहां बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के लोगों ने, आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह। उसका मकान झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, गणिया जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यू काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के ऐसा संवारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो, तो फिर मानेंगे वह। अच्छा माता जी, गुरु जी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब तो भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा और तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तू, मैं आटा फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो सेव नहीं मानना कि ना पिताजी मैं, मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लेना, 3 शेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया, बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पार्टी ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर तक क्यों बोल रहे हैं, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी जड़ का, वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सेव ने सोची देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न्यो कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वृक्ष काटने की,
नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखा, घर पे छान मना होगा किसी का, किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे कर दे। वो लेकर कर दो वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरु जी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा? अगर नहीं कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर बांध के और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। तो सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्ध सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरु जी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन को यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया। अब 13/302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाकर, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो सम्मन सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा रख दे इसको, अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तू, चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आकर घेर के डाल कर उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत रात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरुजी को कह दो जी भूख लग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया कि रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और ईट खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 5 में डाल दिया, और बैठ के परमात्मा ने कहा इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 6 बना दो। तो सम्मन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के,
साधुओं को नितकसेम। सेव दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो ये लड़का है। अंदर जाके देखा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। सर कहाँ से आए हो आप? हम गांव खिप्पावाली डिस्ट्रिक्ट और तहसील फाजिलका से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी से 26/10/2013 को जुड़े थे। सर उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले शनिदेव को पूजते थे, शनि चालीसा करना, शनि आरती, जितने शनिदेव के मंदिर थे हमारे शहर में थे उन सब के मंदिरों में जाना, दाल उड़द प्रसाद वगैरह चढ़ाना। इसके अलावा हम क्षेत्रपाल जी को मानते थे और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में गुना जिला में अनंतपुर वाले गुरु हैं कोई, उनसे 30 सालों से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। सर कौन से पंथ से है वो? वो अनंतपुर वाले बजते हैं जी। सर उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं दी? सोहंग दिया था जी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो सर कोई नहीं मिला, नुकसान गिना सकता हूँ जी। सर क्या क्या नुकसान हुआ? मेरी माता जी जब से नाम लिया उन्होंने बचपन से ही कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बोरी दवाइयों की खा गए होंगे वो। ठीक है जी। हमारे घर में जो नशा कहीं नहीं होगा वो हमारे घर में नशा था जी। पोस्त हमारे घर में बिकता था जी। दारू हमारे घर में, नशे की गोली और मांस वगैरह जो सब गलत काम होते थे जी। वो हमारे गुरु जो कभी हमको रोकते नहीं थे भी आपने बीड़ी नहीं पीना या मांस नहीं खाना, बस वो कहते भक्ति करो जी, बाकी अपने आप परमात्मा ठीक करेंगे। सर भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? एक बार मैं पानी लेने गया था यारों पे, वहाँ पे किसी संत रामपाल जी के भक्त ने मेरे को पैपलेट दिया जैसे, तो वो पैपलेट लेके उस पर लिखा हुआ था जी 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है जी। उसमें ये भी लिखा हुआ था भी हमसे भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है। तब मेरे मन में खटकी कि बात तो बिल्कुल सही है। जब संत रामपाल जी का सत्संग सुनना उसके बाद पता चला भी जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो पाप काट नहीं सकते। पाप तो सिर्फ एक कबीर साहब की भक्ति से, संत रामपाल जी से नाम लेके कट सकता है जी। तो हम रात को सत्संग सुना, सुबह सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच गए, वहाँ पर संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने सत्संगों के अंदर देव देवताओं की निंदा करते हैं। सर क्या ये वाकई सच है? नहीं जी नहीं, वो कोई देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। वो बाकायदा सही देवी देवताओं की जिनका हमारे शरीर में वास है, जिन्होंने हमको इस लोक में सुख देना है, उनकी सही तरीके से भक्ति करवाते हैं। जो दूसरे देवी देवता हैं जिनसे कोई लाभ मिल नहीं सकता उनकी भक्ति के लिए रोकते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। कम से कम 6-7 लाख रुपया सिर पर कर्जा था और 2 हमारी दुकानें थी वो भी बिक गई। और किसी रिश्तेदार के पास हेल्प मांगने जाते थे तो वो कुछ हेल्प तो करते नहीं थे, उल्टा मजाक करते थे। धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आ गई कि हमने जो कर्जा ले रखा था खाली चेक पे हमने साइन करके दे रखे थे, वो हमको परेशान करने लगे। तो जो हम थोड़ी बहुत ही कमाई करते थे वो सब ब्याज में चली जाती थी। ऐसा समय आ गया कि हमको कोई माचिस भी उधार नहीं देता से। जो डब्बे रसोई में देखते थे जो भी डब्बा वो खाली, चाय ख़त्म, खांड ख़त्म, आटा ख़त्म, और जिसके पास उधार लेने जाते थे वो कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसा दिल करता था कि कुछ जहर वगैरह खा के मर जाएं या नहर में कूद जाएं
या कोई गाड़ी की ट्रेन के नीचे आ जाएं अपने आप, ना इन बच्चों को देखेंगे ना आत्मा दुखेगी। हमने सोचा वो पहले ही मुसीबत में है, अगर हमने भी कोई ऐसा कदम उठा लिया तो इनका पीछे से कौन होगा, तो ये परमात्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी से नाम लेते ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। जो 6-7 लाख रुपया कर्जा था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने साफ़ करवा दिया। और हमारा मकान भी, जो मकान हमने बेचा था उससे भी बढ़िया मकान बनवा दिया। अब हमारे पास 3 मोटरसाइकिल और 1 कार है। और अब हमने 2-2.5 लाख रुपया हमने लोगों से लेना है जी। इसके अलावा जो मेरी पत्नी है उसको टाइफाइड 17 साल से नहीं जा रहा था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जो भी, ठीक है जी, उनको भी संत रामपाल की शरण में आने से वो ठीक हो गया। उनकी एडी में दर्द रहता था जी, वो 2-4 कदम भी चल लेते थे उनकी एडी सूज जाती थी जी। अब वो कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर तक सेवा पे जाते हैं, मान लो कि उनकी एडी कोई दर्द नहीं करती जी। इसके अलावा उनके पेट में रसोली थी, वो भी संत रामपाल जी की शरण में आने से रसोली बिल्कुल ठीक है। अब इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है जी। इसके अलावा मेरा एक छोटा लड़का था जी, उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी जी, बाथरूम की। 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को डॉक्टरों के नाम तो याद है नहीं जी, क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। तो सभी डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट कोई लुधियाना DMC हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर कहते हैं अभी इलाज है इसका, पर उसके लिए पैसे बहुत चाहिए थे जी। इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना की और उसके बाद उनकी जो बाथरूम की दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक है। बिना किसी दवाई के ठीक हो गया? हाँ जी, कोई दवाइयाँ तो पहले ले ही चुके थे संत रामपाल की शरण में आने से पहले, पर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए उसके बाद कोई दवाई हमको नहीं लेनी पड़ी। इतनी प्रॉब्लम थी कि स्कूल में जाता था तो वहाँ पर बैठता नहीं था, चल बाथरूम बैठता, फिर भी 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता, घर पर आके रोने लग जाता था कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। बच्चे सभी हंसते हैं। एक उनको ये ऐसे इकला के बोलता था जी, ऐसे पाठ पढ़ते हैं ना स्कूल में, ऐसे करता कितनी, तो वो फिर सभी बच्चे हंसते थे, फिर घर आके रोता था भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे गुरु जी की शरण में आए, संत रामपाल जी की शरण में आए। अब बिल्कुल बच्चा वो इतना एक्टिव है जी, 10 फर्स्ट प्राइज ले आया स्कूल से, बल्कि हर एक चीज़ में फर्स्ट, पढ़ाई में, गेम में, हर एक चीज़ में फर्स्ट आया। एक हमारा बड़ा लड़का था जी, उसका दिमाग बहुत सुन्ना था जी, बिल्कुल मोटा दिमाग था, जैसे पढ़ता नहीं था जी। स्कूल से डेली उनके नोट आते थे, 20 बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ता नहीं हम बहुत। वो बच्चा जी गुरुजी की, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके, पहले +2 करके फिर ITI करके अब रेलवे में ट्रेनिंग करके आए हैं। तो उनका भी नौकरी का पूरा चांस है। कहाँ हम इतना परेशान हुए थे भी इसको किसी को दे दें जिसके घर औलाद नहीं है, अभी कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं, उनकी शरण में जाके उनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।